अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे द मौर्यन एंड द गुप्ता एम्पायर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट द मौर्यन एंड द गुप्ता एम्पायर्स। हमें किस तरह पता चला मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स के बारे में। मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स पुराने सिटी स्टेट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, लेकिन किस तरह हिस्टोरियंस को पता चला जबकि मौर्यन एम्पायर एंड हो चुका था 185 BC में और गुप्ता एम्पायर एंड हुआ था 550 CE में। खुशकिस्मती से ये ग्रेट एम्पायर्स थे जिन्होंने अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़ी। ये वो एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जिससे पूरी स्टोरी के बारे में पता चल सके। अब हम पढ़ेंगे द एंशिएंट ट्रेजर रिजर्व्ड ऑन अ पाम लीफ। 1905 CE में एक लाइब्रेरियन जिसका नाम रुदापरा शमस्तरी था, वो मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में काम करता था। उसने जब छानबीन की एक पुराने ओल्ड डॉक्यूमेंट की जो कि लिखे हुए थे ड्राई पाम लीव्स पे, 1000 ऑफ दीज पाम लीव्स दिए गए थे लाइब्रेरियन को एक लोकल फैमिली ने। किसी को नहीं पता था कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये हैरत की बात थी कि इस टेक्स्ट को पहचानना मुश्किल हो रहा था कि इस पर क्या लिखा था। ये कॉपी थी अर्थशास्त्र की, जिसका संस्कृत में मीनिंग है द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें एडवाइस दी गई थी किंग्स को कि किस तरह से उन्हें रूल करना चाहिए। ओरिजिनली ये पहले लिखी गई थी 2nd और 3rd सेंचुरी BC में। ये रीडिस्कवरी थी जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता था। अब हम पढ़ेंगे हाउ शुड अ राजा रिस्की सेज और वाइस किंग रूल। किस तरह से एक समझदार किंग जो है वो रूल करते थे। अर्थशास्त्र जो कि कलेक्शन है बुक्स की जो कि लिखी थी चंकिया ने चंद्रगुप्ता के रूल के दौरान, जो कि पहला मुगल मौर्यन एम्पीरियर था। चंद्रगुप्ता पहला मौर्यन एम्पीरियर था जिसने केयरफुल एडवाइस दी थी कि किस तरह किंगडम को चलाना चाहिए। आइडियल किंग वो होता था जो कि राजा रिस्की कहलाता था, यानी वाइस रूलर। इन बुक्स में बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है कि किस तरह से रूल करना चाहिए, किस तरह से कानून बनना चाहिए और किस तरह से कोर्ट चलाने चाहिए और किस तरह गुनाहों पे सज़ाएं देनी चाहिए। इसके अंदर ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि क्या आइडियाज़ और एथिक्स होंगे और किस तरह से रूल करना चाहिए, हुकूमत करनी चाहिए और ट्रेड चलानी चाहिए और इकनॉमिक्स भी। किस तरह से हम कौन से ऐसे मेथड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हम मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करें और डिप्लोमेसी यानी स्किल्स ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी ऐसे मैटर्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस करते हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं किंग की। अर्थशास्त्र में एक क्लियरली बताया गया है कि किंग्स को किस तरह से अपनी पावर को जस्टली यानी इंसाफ के साथ यूज़ करना चाहिए। इसमें एडवाइस दी गई है कि इंसान की इस्तिताअत के मुताबिक यानी उसकी हैसियत के मुताबिक उसके ऊपर टैक्सेस लगाने चाहिए। दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि इन्हें ये भी एडवाइस दी गई कि किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए। हालांकि चीज़ें इनके अगेंस्ट हो रही हों, लेकिन इसको एक अक्लमंद किंग ही हैंडल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कहा गया है कि जब वॉर डिक्लेयर हो जाए तो किंग ये ऑर्डर दे सकता है कि एनिमी लीडर्स को कत्ल कर दिया जाए, यानी उनकी असैसिनेशन की जाए, और वो अपने जासूस भी भेज सकता है ताकि उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए जिसका फ़ायदा डायरेक्टली किंग को हो। इसलिए वो अपने जासूस मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजता है ताकि अपने एनिमीज़ के बारे में उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे, यानी उनके बारे में गलत खबरें फैलाए जिससे फ़ायदा किंग को पहुँचे। अब हम पढ़ते हैं टू व्हाट एक्सटेंट वॉज चंद्रगुप्ता मयूरा और राजा रिस्की आज सेज किंग। हम किस तरीके से ये प्रूव कर सकते हैं कि चंद्रगुप्ता मयूरा जो है वो सेज किंग यानी वाइस किंग था। चंद्रगुप्ता बहुत काबिल रूलर था और वाइस जनरल था। इसने सोचा कि वो पावर में आ जाए अपनी 20 ईयर्स की एज में ही, जो कि टाइम पीरियड था अराउंड 322 BC के आसपास। इसने अर्थशास्त्र में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था, यानी उसको फॉलो किया था। चंद्रगुप्ता सक्सीड हो गया था इस्टेब्लिश करने में पहला एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि फैला हुआ है आज जहां पाकिस्तान मौजूद है, इंडिया और बांग्लादेश, वहां तक भी इसकी हुकूमत थी। इसने बहुत सारे फेजेस अचीव किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्ता ने जंग लड़ी होगी ताकि उसकी हुकूमत बढ़े और उसकी टेरिटरी में इजाफा हो, यानी उसकी जो जगह है उसमें उसको हुकूमत करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। इसलिए उसने बहुत सारी जगहों पे हुकूमत की जिसके लिए उसे वहाँ पर जंग करनी पड़ गई होगी। वो किस तरह रूल करता था
और कितना फॉलो करता था वो अर्थशास्त्र की एडवाइस को। ये आंसर का क्वेश्चंस का आंसर देना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमें इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। ये माना जाता है कि इसके रीजन के दौरान इकनॉमी बहुत फ्लरिश करी, ट्रेड भी बहुत हुई और बहुत सारे लोगों ने लो कोर्ट्स में जाते थे, और अगर कोई टैक्स नहीं पे करता था तो उसको बुट टू डेथ मीन्स उसको कत्ल कर दिया जाता था। अपनी 24 साल हुकूमत का ज़्यादातर हिस्सा उसने आइसोलेशन में गुजारा अपने महल में, जो कि फुली डेकोरेटेड था। ये बात यकीन से की जा सकती है कि मौर्यन एम्पायर को तोड़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्ता ने खुद ही स्टेप डाउन कर लिया अपनी मर्ज़ी से 297 BCE के आसपास अपने बेटे के लिए, और वो खुद कैद में चला गया। उसने कहा कि वो अपनी लाइफ को एंड कर रहा है और रोज़े रख रहा है 5 वीक्स तक, और बिल आखिर वो आखिर में मर गया। 268 BCE में एम्पायर अशोका, जो कि चंद्रगुप्ता का ग्रैंडसन था, उसको मौर्यन एम्पायर का पूरा चार्ज मिल गया। आज तक के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में द रीजन ऑफ अशोका के बारे में पढ़ेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।